हेलो बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, वेलकम बैक नहीं कहूँगी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर वॉचिंग रिव्यू बडी, आई एम योर रिव्यू बडी श्वेट्स। तो ये क्राइसिस मैंने खुद ने फेस किया है एंड जब मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, मैं ऐसे ही सनलाइट में घूमने जाती थी या फिर बहुत सनलाइट में रहती थी विदाउट यूजिंग सनस्क्रीन एंड सम वो जो प्रोडक्ट जिससे मुझे यूवी रेज से हार्मफुलनेस या फिर कुछ इफ़ेक्ट ना हो, ये मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि कुछ भी ऐसे मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें पिगमेंटेशन या यूवी सनलाइट वगैरह से बचा सकते हैं। तो ये टैन एंड डलनेस एंड पिगमेंटेशन रिड्यूस या रिमूव करने के लिए मेरे फेस से मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं या फिर जो भी मैंने यूज़ किया वो होम रेमेडीज़ वगैरह वगैरह, वो बहुत ही यूज़ करना पड़ता है एंड उसका रिज़ल्ट बहुत ही लेट आता है। तो आज मैं जो प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आई हूँ उसकी तरफ बढ़ने से पहले लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज़ आवर प्रोडक्ट इंट्रो। तो आपने देख ही लिया है कि हमारा आज का प्रोडक्ट है पिलग्रिम एंड मैं इसे अनबॉक्सिंग नहीं कहूँगी आज, क्योंकि ये मैंने 3 मंथ्स पहले ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से एंड मैं तब से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये यूज्ड भी कह सकते हो। अभी अगर इसकी पैकेजिंग की मैं अगर बात करूँ तो पर्सनली मुझे ये कलर इतना पसंद नहीं आया एंड दिस लोगो मुझे ये याद दिलाता है वो जादूगरनी वगैरह होती है ना उसकी याद दिलाता है ये। इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक मैजिक की याद दिलाता है। और पिलग्रिम नाम का भी मुझे इतना मतलब ये नेम भी ऐसे थोड़ा सा और लगता है पिलग्रिम, बट इट्स अ ब्रांड, उन्होंने ब्रांड डेवलप किया है तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। बट हाँ, प्रोडक्ट बहुत इफ़ेक्टिव है। तो हाँ, इन्होंने तो कुछ इतना अननेसेसरी प्रोवाइड ही नहीं किया है। इन्होंने बता दिया है कि इट्स सीक्रेट ऑफ जेजू आइसलैंड जो साउथ कोरिया में है। आगे जाके आपको पता चलेगा ही वीडियो में कि ये कहाँ से बिलोंग करता है या फिर इसके बारे में उन्होंने दे रखा है कि अल्फा आर्बिटिन है, विटामिन सी है और ये ब्राइटनिंग सीरम है फर्स्ट ऑफ ऑल विथ ब्लूबेरी और ये हॉल स्किन टाइप के लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि हम we say yes to love, craft, authenticity, nature, secret and wanderlust। एंड ये नो कहते हैं केमिकल्स को लाइक सल्फेट, पैराबिन, मिनरल ऑयल्स एंड द टॉक्सिक 20। तो और बहुत लोगों को ये क्वेश्चन हो जाता है कि टॉक्सिक 20 क्या है। तो इन्होंने वो भी दे रखा है नीचे छोटे से इसमें कि व्हाट आर द टॉक्सिक 20। So it's a conventional beauty product use a lot ingredients that can bad for you obviously। lots of ingredients मतलब ज़्यादा केमिकल के साथ कोई प्रोडक्ट आता है तो ये हमारे स्किन के लिए समटाइम्स हार्मफुल ही होता है। तो we consciously exclude these 20 substance। my god, 20 substance! उन्होंने 20 substance को डायरेक्टली निकाल दिया है भाई यहाँ पे। And make sure you have happy skin and hair। Yes, we have and we make it। तो 3 ही मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे फिर। हाँ, तो 3 ही इन्होंने यूज़ किए हैं, विटामिन सी, अल्फा आर्बिटिन एंड ब्लूबेरी। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रिड्यूस पिगमेंटेशन, ब्राइटन स्किन एंड एंटी एजिंग। तो ब्लूबेरी एंटी एजिंग का काम करते हैं, कोलेजन बूस्ट का काम करता है। यहाँ पे इन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स दे के रखे हैं। यहाँ पे सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांडिंग। यहाँ पे ये कॉस्ट एंड इसकी 695 कॉस्ट है। मुझे ये अमेज़ॉन में डिस्काउंट में मिला था अराउंड 400 समथिंग। मुझे अभी प्राइसिंग याद नहीं क्योंकि ये 3-4 मंथ्स पहले मैंने ऑर्डर किया था। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 24 मंथ्स बैच डेट के बाद इसको एंड बैच डेट के बाद इसे हमें 24 मंथ्स में ही यूज़ करना है और इसे हम स्टोर कर सकते हैं कूल एंड ड्राई प्लेस में। ये 30 ml की बॉटल है
बस, तो हम इसे खोल के भी देखते हैं अभी। यहाँ पे भी इन्होंने लोगो दे रखा है। यहाँ पे भी सम सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स है डाउन में। तो अभी मैं इसे खोल के बताती हूँ। पैकेजिंग को अगर मैं देना चाहूँगी तो मैं इसे विथ इंफॉर्मेशन अगर मैं देना चाहूँ पैकेजिंग को तो मैं 10 और 9 दूंगी, क्योंकि इसका कलर मुझे इतना पसंद नहीं आया पर्सनली। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन। आपका भी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है कि आपको ये कलर पसंद आ जाए। तो दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। ये ऐसी बोतल दिखती है, तो बोतल को हम 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। पहले तो अगर आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो आपको ये स्कैनर इन्होंने अंदर प्रोवाइड करके दिया है, जहाँ पे आप इसे स्कैन कर सकते हो और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आई एम हियर टू प्रोवाइड यू। भाई लोग ना बाहर की पैकेजिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अंदर की पैकेजिंग को इतना नहीं देते। बट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस पैकेजिंग। आप अगर इसे परचेस कर रहे हो तो आप इसे खोल के भी देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ ये देख जेजू आइसलैंड का कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि वहाँ पे बहुत यूनिक इकोसिस्टम है। नेचुरली वो हेल्दी एंड स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है, ऐसा दे रखा है इन्होंने। हेयर्स के लिए भी हेल्दी है। वी क्राफ्टेड द ब्यूटी ऑफ जेजू। यहाँ इन्होंने जेजू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है अंदर। तो अभी इस कवर को हम साइड में रखेंगे। अब आएंगे हमारी बोतल की तरफ। तो दिस बोतल लुक्स लाइक दिस, देख सकते हो आप। तो ये बहुत ही प्रीमियम लगता है बहुत। ये इसकी वजह से नहीं बोल रही, ये कलर तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, बट इन्होंने वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है यहाँ पे भी जो पैकेजिंग पे थी। एंड वही ये सब इंग्रेडिएंट्स वगैरह वगैरह। एंड ये तो आपने देखा ही है, इसका फर्स्ट ही क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट पेज ही ये था। तो बट बिकॉज ऑफ दिस इट्स लुक प्रीमियम सीरियसली। और इन्होंने ये जो ब्लैक बॉटल दी है ना, ब्लर बॉटल नहीं दी है, या फिर कोई भी ऐसी बॉटल प्रोवाइड नहीं करी जिसमें हम प्रोडक्ट नहीं देख सकते। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने ये ब्लैक बॉटल प्रोवाइड करी, जिससे कि अगर हम ऐसे ऊपर लाइट में देखते हैं या फिर ऐसे भी देखते हैं तो हमें दिख जाता है कि प्रोडक्ट कितना है इसमें। तो या इट्स हेल्प सो मच। बाकी इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो कांच का है ये, पैसा वसूल कांच का बोतल है। सीरम की बोतल भी आप यूज़ कर सकते हो यार, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था इंडियन जुगाड़। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसे खोल के देखते हैं हम। ओके, तो इट्स हैविंग सम कैप इन इट। एंड आप देख सकते हो प्रोडक्ट एकदम कलरलेस है। और इसकी अभी मैं दिखाती हूँ आपको। एकदम मीडियम है, थिक भी नहीं और थिन भी नहीं। तो अगर मैं होल पैकेजिंग को मैं अगर रेटिंग करना चाहूँ 10 में से, तो आई एम गोइंग टू बी 10 on 10। कलर की वजह से मैं इसे डोमिनेट नहीं करूँगी, बट गोइंग टू बी 10 on 10 बिकॉज क्योंकि बोतल बहुत अच्छी है और इन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस या फिर यूज़र फ्रेंडली मेंटेन किया हुआ है प्रोडक्ट को। मैं बात करूँगी पिगमेंटेशन होता क्या है या फिर ये क्यों होता है। तो जब भी हम आउटडोर सनलाइट में जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी सनस्क्रीन या फिर कोई भी बॉडी लोशन जिसमें SPF 30 हो या नहीं हो, वो यूज़ करे बिना ही हम चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि टैन होती है, डलनेस होती है। तो ये दो चीज़ें तो निकल जाती है, बट पिगमेंटेशन इज समथिंग कि वो नहीं जाता जल्दी। तो पहले तो पिगमेंटेशन होता क्या है? पिगमेंटेशन ये होता है कि हमारी स्किन में टॉप ऑलमोस्ट जो लेयर होता है, एपिडर्मिस जो लेयर होता है, तो उसमें जब हम सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रोडक्ट जो हमें सनलाइट से बचा सके, तो अगर हम उसके कांटेक्ट में आ गए तो क्या होता है कि वो जो सनलाइट है वो हमारी स्किन पे पड़ता है एंड हमारे सेल्स को बचाने के लिए हमारे वो जो लेयर होता है
टॉप मोस्ट जो लेयर होता है मेरी स्किन में, वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है। मेलानिन की वजह से हमारे स्किन में पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। जितनी स्किन आपकी डार्कर होती है उतना उसका मेलानिन का परसेंटेज ज़्यादा होता है आपकी स्किन में। तो अगर वो परसेंटेज ज़्यादा हो या फिर उसे रिड्यूस करना हो तो हमें बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। फेस वॉश हो गया, समथिंग इतने ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि हम सोच भी नहीं सकते। एंड वी कांट मेक एनी राइट चॉइस विदाउट एनी रिव्यू। तो हियर योर रिव्यू बडी। तो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसे मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और फिर मुझे पता चला कि विटामिन सी करके कुछ सीरम वगैरह होता है। एंड वैसे भी हम हमारे होम रेमेडीज़ में तो विटामिन सी यूज़ करते ही है, मतलब नींबू लेमन यूज़ करते ही है। एंड बट वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसका हम नेचुरल फॉर्म लेते हैं, राइट। मतलब हम नेचुरली उसका जूस वगैरह वो यूज़ करते हैं होम रेमेडीज़ में। बट सीरम में क्या होता है, सीरम में वो केमिकली प्रोसेस से जाके फिर वो उस सीरम में आता है। तो ऐसे ही मैंने फर्स्ट सीरम मेरा था पवन विटामिन सी सीरम। तो वो यूज़ करने के बाद मुझे थोड़ी सी तो मतलब स्किन ब्राइटन हो गई मेरी। तब मुझे ये समझ में आया, बहुत सारे रिव्यूज़ देखने के बाद ये और ख़ुद भी यूज़ करने के बाद ये समझ में आया कि विटामिन सी सिर्फ आपके स्किन को ब्राइटन करने का काम करता है, पिगमेंटेशन रिड्यूस का काम नहीं करता। तो पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए बहुत से ऐसे ऑप्शंस थे। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा ऑप्शन मैं देखूँ या फिर सर्च करूँ जिसमें मुझे विटामिन सी प्लस ऐसा कोई इंग्रेडिएंट मिल जाए जो मेरा पिगमेंटेशन रिड्यूस करे। तो पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए मुझे फर्स्टली मिल गया अल्फा आर्बिटिन। तो मैंने सर्च किया तो अल्फा आर्बिटिन मिल गया। अभी अल्फा आर्बिटिन और विटामिन सी किसी एक प्रोडक्ट में मुझे मिलेंगे इसका मुझे कोई डेफिनेटली आइडिया नहीं था। तो मुझे पिलग्रिम मिल गया। आई गॉट पिलग्रिम। बट पिलग्रिम, अगर आपको नहीं पता पिलग्रिम के बारे में तो मैं पहले आपको पिलग्रिम के बारे में बता देती हूँ। तो पिलग्रिम इट्स ए इंडियन ब्रांड। तो वो अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स खोजने के लिए ऐसे घूम रहे थे, कंट्रीज जा रहे थे। तो वो एक कंट्री है, वो है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में क्या है, अभी साउथ कोरिया को ग्लोबली जाना जाता है ओनली फॉर देयर स्किन केयर प्रोडक्ट की वजह से उन्हें जाना जाता है। और मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी वो भी होती है वहाँ पे, बट स्किन केयर के लिए ज़्यादा जाना जाता है। बहुत इफ़ेक्टिव एंड हाईली इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करते हैं। तो अकॉर्डिंगली ग्लोब वहाँ पे वो गए एंड वहाँ पे एक प्लेस है जेजू आइलैंड करके। तो जेजू आइलैंड में उन्होंने जेजू आइलैंड के सीक्रेट्स है, ब्यूटी सीक्रेट्स, रूट्स को कलेक्ट करके वो इसमें यूज़ किए। तो पिलग्रिम को मैं तो ये ऐसे इंडो साउथ कोरिया का फ्यूजन हो गया इस प्रोडक्ट में। जैसे कि मुझे पिलग्रिम मिल गया तो किसी ने बोल के रखा है कि आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, बट अगर आप खुद चाहो तो डेफिनेटली आपको मिल ही जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो ऐसे बड़ी शिद्दत से मैंने ढूंढा कि मुझे विटामिन सी के साथ कुछ मिल जाएगा और मुझे पिलग्रिम मिल गया विथ अल्फा आर्बिटिन। तो उसी तरीके से शिद्दत से मैंने उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, मेरी डेली रूटीन में उसे ऐड कर लिया मैंने। तो अभी अगर मैं कहूँ तो मुझे अभी 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं पिलग्रिम यूज़ करते हुए। एंड इसका अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो यू विल बी वेरी। तो इस प्रोडक्ट में विटामिन सी जो स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है एंड अल्फा आर्बिटिन जो पिगमेंटेशन रिड्यूस का काम करता है। तो मोस्ट इफेक्टिवली अल्फा आर्बिटिन ज़्यादा इसमें यूज्ड है, जो कि हमारे पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, हमारे पिगमेंटेशन पे ही वर्क करता है ये इफेक्टिवली। एंड ब्लूबेरी जो हमारी स्किन में कोलाजन है उसे बूस्टिंग का काम करता है। इनके लिए मुझे भी इसे परचेस करने के पहले लगा था कि अरे ये तो ऑल स्किन के लिए नहीं है, अगर ये मेरी स्किन पे इफेक्टिव ना करे तो। इसके पहले जब मैंने पम विटामिन सी सीरम यूज़ किया था तो वो मैंने भी ऑनलाइन ही मंगवाया था, बट उसकी जो 3 ml की बॉटल है जो कि मुझे मीशो से मिल गई थी, तो वो मैंने टेस्टिंग के लिए पहले उसे परचेस कर लिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर ये हमारे स्किन पे वर्क नहीं करेंगे तो ये वेस्ट हो जाता है। अगर आपको पम विटामिन सी सीरम का भी रिव्यू चाहिए होगा तो यू कैन कमेंट डाउन कि पम विटामिन सी सीरम रिव्यू, तो मैं उसका भी एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना दूँगी। इसके पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको अच्छे से अपना फेस
जो है वो वॉश कर लेना है, ताकि कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं रखना है आपके फेस पे। तो चलिए इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। और आप इसके सिर्फ हमें 2 to 3 ड्रॉप्स लेने हैं। मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स यूज़ किए, क्यों, इसीलिए वो 3 मंथ्स तक चला। और ज़्यादा प्रोडक्ट लेने से आपका जल्दी पिगमेंटेशन रिड्यूस होगा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो जितना अमाउंट उन्होंने यहाँ पे डायरेक्शंस में सजेस्ट किया है उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और इन्होंने जैसे डायरेक्शंस में बताया है कि कैसे यहाँ पे इन्होंने दे ही रखा है कि ड्राई एंड क्लीन स्किन पे यूज़ करना है हमें, कोई भी मेकअप विदाउट एनी मेकअप प्रोडक्ट और कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर लगाने के बाद नहीं, उसके पहले लगाना है। ओके, एंड इन्होंने सेफ्टी भी दे रखी है कि ये प्रोडक्ट लगाते वक्त हमारे लिप्स एंड हमारे आईज इससे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए ये प्रोडक्ट। ओके, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अभी इसमें बहुत कम है, 2 to 3 ड्रॉप्स। ओके, यू कैन सी द टेक्सचर इज, तो मैं आपको दिखा, ये बिल्कुल भी कलरलेस लिक्विड है। ओके, बट ये फुल्ली फ्रेग्रेंस है। 1 2 3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेना है आपको। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, मीडियम है। ये ज़्यादा लिक्विडिश भी नहीं है एंड ज़्यादा थिक भी नहीं है। आपके फेस पे एकदम ठीक से लग जाएगा ऐसे। पहले तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद माई फिंगर्स। बहुत लोग ऐसे ऊपर से लगाते हैं, ऐसे करके, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं आता है। या फिर आई एम मोर कंफर्टेबल विद माई फिंगर्स। इट्स अ बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। हाँ, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट या फिर कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करें तो इट्स बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू अप्लाई ऑन योर फेस। तो मैं तो ऐसे ही अप्लाई करती हूँ मेरा सीरम। अभी ये थोड़ा सा ही रह गया था तो मैंने यहाँ पे इससे निकाल लिया और मेरे फिंगर्स में मैं इसे ये कर रही हूँ। तो जब भी आप ये प्रोडक्ट लगा लेना तो उसके बाद सिर्फ ऐसे टैप करना है आपको। सिर्फ ऐसे टैप करना है, रब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप रब करोगे तो आपको जलन हो सकती है, इचिंग हो सकती है। अभी आप इसे लीव इट कर देना है और ठीक से हैंड वॉश कर लेना। ये सुपर हाइड्रेटेड है। दूसरा, इसका जो फ्रेग्रेंस है इट्स लाइक अ प्रीमियम परफ्यूम। बहुत अच्छा इन्होंने फ्रेग्रेंस यूज़ किया है, वो भी आई थिंक इन्होंने जीजू से ही लिया है। तो आप मेरे फेस पे देख सकते हो ठीक से, इट्स ग्लोइंग। तो ये मेरा 3 मंथ्स पहले का फ़ोटो है। 100 में से 70% मेरे फेस का जो पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस हो चुका है। अगर आप भी इसे यूज़ करना चाहते हो तो अगर आपको पता है कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। तो पैच टेस्ट यू कैन यूज़ इट हियर। आप यहाँ पे पैच टेस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे कर सकते हो, बिकॉज ये एरिया और ये एरिया सेम होता है हमारा। और पैच टेस्ट जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 24 आवर्स मतलब 1 डे पहले कर लो। ओके, ताकि आपको विजिबल रिजल्ट दिखे, या कि आप इसको यूज़ करने के बाद आप डायरेक्टली सनलाइट में नहीं जा सकते। यू हैव टू यूज़ एनी सनस्क्रीन। और अगर आपकी डेली रूटीन की कोई क्रीम है जिसमें SPF 30 है तो इट्स बेस्ट, इट्स रियली बेस्ट, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था। थैंक्स फॉर watching. You're watching Review Buddy and I'm your Review Buddy Shweta.